गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हमने जो स्लेजिनेला प्लांट था स्टेरोफाइट्स, उसमें अपना रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पर इसमें जो स्लेजिनेला प्लांट है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि यहाँ पर जो स्पोर्स का प्रोडक्शन होता है वो टू टाइप्स स्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर पाया जाता है। यानी यहाँ पर जो स्लेजिनेला प्लांट वो है हेटेरोस्पोरस, मीन्स प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप स्पोर्स अकर, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रो एंड मेगास्पोर्स। और इनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है ये डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। कहीं एक ही मेगास्पोरेंजियम पाई जाती है, कहीं पर एक साइड में जब कोन एस्टोबलस की संरचना हम देखते हैं तो वहां पर इनका जो अरेंजमेंट है स्पोरेंजियम का, माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजियम, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह से पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर इनका जो साइज है वो स्मॉल, और मेगा स्पोर्स होते हैं यहाँ पर इनका बिग साइज होता है। और एक में जनरली एक स्पोरेंजियम में 4 मेगा स्पोर बनते हैं। कहीं कहीं पर एक ही एक्टिव रहता है और बाकी के नष्ट हो जाते हैं। अब जब इन स्पोर्स का जर्मिनेशन या यहां से इन स्पोर्स से नेक्स्ट इस जो जेनरेशन है वो गैमेटोफाइट बनेगी, क्योंकि अभी तक जो स्पोर्स का फॉर्मेशन या मेन जो प्लांट बॉडी थी या पाई जाती है इन टेरोफाइट्स में, वो स्पोरोफिटिक होती है, यानी बीजाणुविद स्टेज या जेनरेशन या पीढ़ी होती है। और यही यहाँ पर मुख्य पीढ़ी है या मुख्य अवस्था है इनके लाइफ साइकिल। तो स्लेजिनेला में माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर जब इनसे आगे माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर से यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट का या अवस्था का डेवलपमेंट होता है। और इन जो स्पोर्स का मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, यहां इनका नेक्स्ट जो अवस्था चालू होती है गैमेटोफाइट, वो इन स्पोर में ही हो जाता है, डिवीजन इनमें। और इस तरह का डेवलपमेंट एंडोस्पोरिक कहलाता है, अंतर बीजाणु कहलाता है, जो बीजाणु भित्ति के अंदर। अब माइक्रोस्पोर, पहले अपन मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट जिसका साइज 0.15 mm से टू 0.06 mm तक पाया जाता है इसका साइज। और ये टेट्राहेड्रल
या चतुष्फलकीय एक संरचना स्ट्रक्चर होती है। तो 0.015 mm टू 0.06 mm तक इसका डायमीटर होता है। और यहां पर स्पोर की जो बॉल होती है या भित्ति, वो दो स्तरों की, आउटर एक्साइन और अंदर वाली जो भित्ति है वो एंटाइन कहलाती है। तो एक्साइन एंड एंटाइन या एक्सोस्पोर एंड एंडोस्पोर। अब यहां पर जो स्पोर है, इस तरह से इसकी भित्ति पेपिलेटेड ऑर्नामेंटल, और इसमें ये सिंगल न्यूक्लियस, सिंगल सेल्ड एंड न्यूक्लियोइड, सिंगल न्यूक्लियस हैप्लॉइड संरचना ये पाई जाती है, जो कि गैमेटोफिटिक की प्रथम सेल है। तो सिंगल सेल और इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो हैप्लॉइड होता है, और बीच में इसमें ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म भरा रहता है। ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म इसमें पाया जाता है, और इसके साथ साथ इसमें फैटी सब्सटेंसेस वगैरह, ऑयल ड्रॉपलेट्स ये पाई जाती है। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता। अब इसमें जो सिंगल सेल होती है और इसमें जो डिवीजन होते हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होते हैं, मीन्स एंडोस्पोरिक है। एंडोस्पोर तो सबसे पहले ये 5 डिवीजन और एक स्मॉल और एक बिग सेल का निर्माण होगा। छोटी सेल को प्रोथेलियल सेल या प्रोथेलियल सेल कहेंगे, एंड ये वाली बड़ी सेल है वो एंथीरिडियल इनिशियल सेल कहलाएगी। अब इसमें नेक्स्ट डिवीजन, यहां ये प्रोथेलियल इस तरह से होता है। सेकेंड डिवीजन, तो यहां पर ये 3 सेल स्टेज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट इसके राइट एंड ये 2 और ये 3 इस तरह से डिवीजन होंगे, और इसके द्वारा यहां पर ये 5 सेल 2 + 2 + 1, तो 5 सेल स्टेज बन जाती है। प्रोथेलियल जो इनिशियल है या सेल है, इसमें आगे किसी भी तरह का डिवीजन नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन में इसका जो बेसल पार्ट है, यहाँ की 2 सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं, और ऊपर वाली जो सेल्स हैं उनमें डिवीजन होगा, और इस तरह से ऊपर वाली ये सेल्स हैं एक दूसरे के राइट एंगल पर डिवाइड होकर के, और यहां पर 10 सेल बन जाती है, और नीचे वाली 2 बेसल सेल्स और एक एंथीरिडियल सेल। तो इस तरह से यहां पर 13 सेल्ड स्टेज पाई जाती है।
13 सेल स्टेज हो जाएगी और इस समय ये इससे बाहर आता है। नेक्स्ट जो डिवीजन है, यहां पर अगर अपन इस तरह देखें तो सेंटर में ये 4 और बाहर के 8 सेल, बाहर की 8 सेल जैकेट इनिशियल के रूप में काम करेंगी और ये अंदर वाली जो सेल्स हैं ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का निर्माण करती है या इनको पुंजनक सेल भी कहते हैं। और इस समय यहां से ये लघु बीजाणु से हानि से मुक्त भी हो सकते हैं या उसी में इसका डेवलपमेंट होता है। इन प्राइमरी एंडोगोनियल सेल में आगे डिवीजन होगा और इसमें डिवीजन से प्राइमरी एंडोगोनियल सेल्स में डिवीजन होकर के 128 से 256 सेल्स तक या सेल्स का निर्माण होता है, जिनको अपन एंथ्रोजॉइड मदर सेल कहें या एंड्रोसाइट्स कहें। क्या कहलाएंगे ये? एंड्रोसाइट या एंथ्रोजॉइड मदर सेल कहलाती हैं। इन सेल्स में मेटामॉर्फोसिस हो करके, मेटामॉर्फोसिस मीन्स कायांतरण, और इस तरह से एंथ्रोजॉइड में बहुत सारे बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण हो जाता है। स्पिंडल शेप्ड होती हैं और बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं ये। तो एक सिंगल सेल का निर्माण हो जाता है, सिंगल सेल बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण हो जाता है। आउटर जो जैकेट इनिशियल सेल्स हैं ये डिकम्पोज हो जाती हैं या इनके द्वारा म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस का निर्माण होता है और जो इनके एंथ्रोजॉइड्स के न्यूट्रिशन के काम में आती है। तो इस तरह से मेल गैमीटोफाइट का निर्माण स्लेजिनेला में होता है और माइक्रोस्पोर से एक सिंगल सेल से इस तरह से इसमें डिवीजन होकर के और एंडोस्पोरिक टाइप का यहां पर डेवलपमेंट पाया जाता है और ये बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स बन जाते हैं जो लिक्विड मीडियम में इसमें भरे रहते हैं और ये सब स्पोर की बाल के या भित्ति के अंदर ही हो रहा है। बाद में ये भित्ति रप्चर हो जाएगी और ये यहां से स्वतंत्र हो जाएंगे, आगे मेल या आर्चिगोनियम की तरफ इनका मूवमेंट होगा। तो वो जो डेवलपमेंट होगा वो फीमेल गैमीटोफाइट का वो मेगास्पोर के द्वारा होता है, जिसको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आज जो था वो अपन ने किस तरह से एक माइक्रोस्पोर से और मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट होता है और एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट या मेल गैमीट का डेवलपमेंट होता है, उसका अध्ययन किया था, डिस्कस किया था। नेक्स्ट अपन किस तरह से जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर से
फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरह से उसकी सेल्स में या 3 लेयर आपस में एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर एंड एंडोस्पोर और वैक्यूल का डेवलपमेंट, प्री सेंट्रल वहां पर डिवीजन और किस तरह से सेल्स में सेल वॉल का फॉर्मेशन और आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।